हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि रॉकर असेंबली किस तरह से काम करती है, ठीक है। अपना रॉकर किस तरह से काम करते हैं और हाइड्रोलिक टैपेट किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियोस जो हमने बनाई थी वो बनाई थी कि रॉकर रॉकर क्या है, ठीक है। पुश राडे क्या है, पुश राडे किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। गाइड क्या है, गाइड किस तरह से काम करते हैं, क्या काम करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पूरी एक असेंबली समझा चुका हूँ मैं अपनी पिछली वीडियो में, ठीक है। कि गाइड क्या है, पुश राडे क्या काम करती है और रॉकर असेंबली क्या काम करती है। ये रॉकर असेंबली किस तरह से वॉल को अप एंड डाउन क्लोज ओपन करती है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने आपको हाइड्रोलिक, ये दूसरी असेंबली जो ओवरहेड कैम शाफ्टें होती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक टैपेट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाइड्रोलिक टैपेट जो है किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि आपको एक ये डब्बू भी नजर आ रहा है, आम जबान में डब्बू कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको हाइड्रोलिक टैपेट और मैकेनिकल टैपेट जो है दोनों में आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। तो ये वॉल डिफाइन कर चुका हूँ और जो है अपना कैम शाफ्ट डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। ये एक प्रोसेस था पूरा, ठीक है। टैपेट का वॉल ओपन क्लोज किस तरह से होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है मैं 3 से 4 वीडियोस में चार वीडियोस में आपको डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है अपना रेडिएटर कैप, ठीक है। रेडिएटर कैप किस तरह से काम करता है और बेसिकली जो है कि मैं एक प्रॉपर जो है अपना इंजन कूलिंग सिस्टम पर जो है थर्मोस्टेट किस तरह से काम करता है, वाटर बॉडी किस तरह से काम करती है, रेडिएटर क्या काम करता है, फैन क्या काम करता है, हॉस पाइप वगैरह जो है, ये सब चीज़ें मैं आपको कूलिंग सिस्टम ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन इसका एक पार्ट और जो कि रह गया था, तो वो मैं इंशाल्लाह आज इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ आपको। रेडिएटर कैप बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है अपना रेडिएटर कैप को सिर्फ इतना ही समझते हैं और इतना ही जानते हैं कि रेडिएटर कैप जो है हमारे रेडिएटर का कैप है और रेडिएटर कैप हम ओपन करते हैं और रेडिएटर में पानी डालते हैं, उसके बाद रेडिएटर कैप हम वापस लगा देते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ इतना ही जानते हैं इसके बारे में बाज़ लोग कि रेडिएटर कैप जो है खाली रेडिएटर में पानी डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पानी आप डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ पर्पस हैं, कुछ इसके फंक्शंस हैं, कुछ इसके भी हिस्से हैं, कुछ इसके भी पार्ट्स हैं जो कि क्या काम करते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिफाइन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि रेडिएटर कैप में गाड़ी गर्म होती है तो रेडिएटर कैप निकाल के फेंक देते हैं कि भाई रेडिएटर कैप ना लगाएं गाड़ी अगर आपकी गर्म हो रही है, ठीक है। तो रेडिएटर अगर गाड़ी आपकी गर्म हो रही है तो रेडिएटर कैप निकालने से गाड़ी आपकी कभी ठंडी नहीं होगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा सही। अगर आपको कोई इस तरह का मशवरा देता है कि बस रेडिएटर कैप निकाल दें गाड़ी गर्म हो रही है या रेडिएटर कैप ना लगाएं, ठीक है, तो आपने इस तरह की किसी की बात, मैकेनिक की बात में नहीं आना, ठीक है। क्योंकि रेडिएटर एक बहुत मेजर पार्ट्स आपके इंजन का, ठीक है, कूलिंग सिस्टम में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अगर रेडिएटर कैप ना हो तो आपकी इंजन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब किस तरह से होता है, रेडिएटर कैप के क्या फ़ायदे हैं और निकालने के क्या नुकसान हैं, ठीक है। निकालने के नुकसान ही नुकसान हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर आप रेडिएटर कैप निकाल के सोचते हैं कि आपके गाड़ी को, आपके इंजन को कोई फ़ायदा होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपके इंजन को नुकसान ही होगा, ठीक है। तो चलाएं वीडियो को आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं कि क्या नुकसान होंगे आपके रेडिएटर कैप को निकालने के। तो काइंडली जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं जो है अपना व्हाट्सअप नंबर डालता हूँ। किसी को कोई मसला है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो मुझसे अपना पूछ सकता है, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मैसेजेस, वॉइस नोट वगैरह कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अपने मामला अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ सकते हैं, सही। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, ठीक है। और आज डिस्कस करते हैं प्रॉपर तरीके से रेडिएटर कैप को। और रेडिएटर कैप के साथ साथ जो इसके साथ जो हमारे पास जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है हमारे पास स्पेयर बोतल, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को स्पेयर बोतल कभी नहीं पता होता कि स्पेयर बोतल क्या काम करती है, किस लिए होती है। वो भी यही समझते हैं कि खाली बस पानी डाल के छोड़ देते हैं इसके अंदर, सही है। और जो है उनको नहीं पता होता कि स्पेयर बोतल से पानी, रेडिएटर जो है स्पेयर बोतल को पानी किस तरह से देता है और इस स्पेयर बोतल से पानी किस तरह से लेता है। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है ये मानते हैं कि आपका जो रेडिएटर है वो रेडिएटर खाली स्पेयर बोतल को पानी देता है, सही है। आपका जो रेडिएटर है, रेडिएटर आपके स्पेयर बोतल को सिर्फ क्या करता है, वो पानी देता है, यानी ओवरफ्लो जो पानी हो जाता है रेडिएटर में, वो आपका रेडिएटर जो है पानी स्पेयर बोतल को दे देता है, ठीक है। लेकिन बाद लोगों को ये नहीं पता कि अगर रेडिएटर पानी स्पेयर बोतल को देता है तो रेडिएटर पानी स्पेयर बोतल से वापस ले भी लेता है, ठीक है। तो स्पेयर बोतल को इंजन में लगाने का मकसद ये है, जो हमारा का जो गोरा है, जो इंजीनियर है, उसने स्पेयर बोतल को इसलिए इंजन के साथ इंस्टॉल किया, हमारी गाड़ी में इंस्टॉल किया, इन केस अगर आप गाड़ी में पानी डालना भूल जाएं, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में पानी कम हो, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हर इंजन में तकरीबन लीटर से 1.5 लीटर 2 लीटर तक की होती है बोतल, ठीक है। तो इनकेस अगर आपकी गाड़ी में पानी कम होता है तो ये स्पेयर बोतल क्या करती है, आपकी रेडिएटर का जो पानी कम होता है उस पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, ठीक है। तो वो किस तरह से पूरा करती है, पहले मैं आपको बता दूं, स्पेयर बोतल का काम ये है कि आपकी जो गाड़ी का जो रेडिएटर होता है, अगर उसमें पानी कम हो जाए तो उसको भी पूरा करती है, और अगर रेडिएटर में पानी ओवरफ्लो हो जाए, ज़्यादा हो जाए,
तो वो रेडिएटर पानी क्या करता है, स्पेयर बोतल को दे देता है। ठीक है, पहले हम स्पेयर बोतल को डिस्कस कर लेते हैं। रेडिएटर में पानी वो आता कहाँ से, स्पेयर बोतल में पानी आता कहाँ से, और स्पेयर बोतल से पानी जाता कहाँ से। तो जैसे कि आपको ये पिक्चर स्पेयर बोतल की नजर आ रही होगी, इसमें आपको दो पाइप नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आपको दो पाइप नजर आ रहे हैं, एक जो इसमें नीचे जो बड़ा वाला होल है, जो पाइप है, वो इसके स्पेयर बोतल के नीचे है। ठीक है, बॉटम में, यानी स्पेयर बोतल के नीचे वाली साइड पर है। ठीक है, इसमें आपको दो होल नजर आ रहे हैं, एक ये स्पेयर बोतल के नीचे वाली साइड में है पाइप, ठीक है, जिससे पानी इन भी होता है रेडिएटर का पानी अगर ओवरफ्लो होता है तो एक पाइप आपने देखा होगा अक्सर रेडिएटर कैप से जो है ना आपका पाइप, एक रेडिएटर कैप के साथ जो ओवरफ्लो का पाइप दिया हुआ होता है, तो वो एक जो पाइप होता है वो आपका कहाँ आ रहा होता है, वो आ रहा होता है आपके स्पेयर बोतल में। ठीक है, ये आपको पाइप थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जस्ट ये पाइप इतना बड़ा होता है कि खाली आपका रेडिएटर कैप से जो पाइप आ रहा होता है ना, वो पाइप सीधा स्पेयर बोतल में आता है। डिफरेंट स्पेयर बोतलों में डिफरेंट जगह सेटिंग दी जाती है। बाद स्पेयर बोतलें ऐसी भी होती हैं, मैं आपको दिखा दूं, बाद स्पेयर बोतलें ऐसी भी होती हैं कि जिनके रेडिएटर कैप में ही पानी का एक पाइप, जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें दिया हुआ है, एक पाइप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसके जरिए जो है पानी आ भी रहा है, सही है, और इसी के जरिए पानी जो है खींचा भी जा रहा है। ठीक है, और डिफरेंट स्पेयर बोतलों में, ठीक है, डिफरेंट तरह की सेटिंग होती है। जरूरी नहीं है कि हर स्पेयर बोतल सेम तरीके की हो, सेम काम करती हो, सेम वर्क करती हो। ठीक है, तो इस तरह की भी स्पेयर बोतल होती है। ठीक है, तो एक पाइप के जरिए ये क्या करते हैं, पानी रेडिएटर को प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है, और उसी पाइप के जरिए जो है रेडिएटर से पानी वापस भी लेते हैं। ठीक है, तो वो पाइप जो है आपका स्पेयर बोतल के कैप में भी आके लग सकता है, वो पाइप आपका स्पेयर बोतल के बॉटम में भी आके लग सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि बॉटम में जरूरी नहीं है कि बॉटम में ही हो, और जरूरी नहीं है कि रेडिएटर स्पेयर बोतल के कैप के अंदर ही हो। ठीक है, अच्छा, इसके साथ जो दूसरा पाइप दिया हुआ है स्पेयर बोतल में, ये स्पेयर बोतल का ओवरफ्लो दिया हुआ है। इन केस अगर इसमें भी पानी जरूरत से ज्यादा ओवर होता है तो ये स्पेयर बोतल क्या करती है, ये पानी को बाहर निकाल देती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको स्पेयर बोतल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब स्पेयर बोतल में पानी कैसे आता है रेडिएटर से, ठीक है, और स्पेयर बोतल रेडिएटर को पानी किस तरह से देती है, तो चलें अब हम चलते हैं रेडिएटर कैप की तरफ। ठीक है, तो स्पेयर बोतल में पानी किस तरह से आता है, ठीक है, और स्पेयर बोतल से पानी रेडिएटर कैसे लेता है। तो ये जो सारा प्रोसेस, ये जो सारा काम हो रहा होता है ना, ये आपका हो रहा होता है अपना रेडिएटर कैप के ऊपर। अगर आप अपनी गाड़ी का रेडिएटर कैप निकाल देंगे, ठीक है, तो होगा ये, ना तो रेडिएटर आपका स्पेयर बोतल को पानी दे पाएगा, ठीक है, और ना ही वो आपका रेडिएटर जो है स्पेयर बोतल से पानी वापस ले पाएगा। ठीक है, तो होता ही है कि आपने कैप निकाल दिया, और कैप निकालने का नुकसान ये भी होता है, जब आपकी गाड़ी चलती है, आपकी गाड़ी में रेडिएटर लगाओ या आपके जनरेटर में रेडिएटर लगाओ, ठीक है, तो होता ही है कि पानी जब उसमें सर्कुलेट कर रहा होता है, सर्कुलेशन पानी की हो रही होती है, तो उसकी छींटे, उस सर्कुलेशन की जो स्पीड होती है पानी की, जो मूवमेंट होती है पानी की, उससे क्या होता है, रेडिएटर कैप अगर नहीं होगा तो आपका पानी छींटों के जरिए या जैसे भी सर्कुलेशन हो रही होगी, आपकी गाड़ी चल रही होगी, हिलजुल में जो है आपके रेडिएटर से पानी निकल सकता है। ठीक है, तो रेडिएटर का कैप ना लगाने का एक नुकसान ये भी होता है कि आपके रेडिएटर का पानी ऑलरेडी वैसे ही निकल रहा होगा। ठीक है, तो होता ये कि आपके रेडिएटर के अंदर, रेडिएटर कैप के अंदर जो है ना, दो वाल्व दिए जाते हैं। अब दो वाल्व वो कौन से होते हैं, चलें उसको डिस्कस करते हैं। वो जो ये जो आपको एक सील नजर आ रही होगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको एक सील नजर आ रही होगी, ठीक है, ये जो आपकी सील है, ये जैसे काम ये करती है, इसका काम ये होता है इतना कि ये आपके रेडिएटर कैप को, रेडिएटर जब कैप आप टाइट करते हैं तो ये जो सील होती है ये आपके रेडिएटर के मुंह के ऊपर आके बैठ जाती है। जो आपके मुंह की जो सबसे टॉप वाली जो गोलाई होगी ना, ये उस गोलाई के ऊपर इसको कैप को पकड़ कर लेगी, रेडिएटर कैप के पकड़ कर लेगी। ठीक है, तो अब ये जो सील होती है ना, ये बेसिकली सील इसलिए होती है कि ये रेडिएटर का पानी जो है ना बाहर गिरने नहीं देती। ठीक है, इस सील के जरिए जो है आपके रेडिएटर का पानी अपना रेडिएटर से बाहर नहीं जाएगा। सही है, चलें अब बात करते हैं अब हम इन दो सीलों, इस सील की। ठीक है, अच्छा, ये जो आपको सील, एक सील मैंने आपको समझा दी कि इस रेडिएटर सील के जरिए आपका पानी जो है रेडिएटर से बाहर नहीं गिरेगा, जस्ट ये पानी को जो है बाहर नहीं निकलने देती। ठीक है, ये एक तरह की सील होती है, आपका पानी अंदर ही रेडिएटर के होता है। अब आपका पानी जिस सील के जरिए जाता है रेडिएटर में और जिसके जरिए वापस आता है, और अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आपके रेडिएटर में जो है ना बेसिकली दो वॉल दिए गए हैं। दो वाल कौन से दिए गए हैं, सबसे पहला वाल आपका ये वाला है, अगर आपको माउस की मदद से नजर आ रहा होगा, जो ये वाला वॉल है आपका। ठीक है, ये जो ब्लैक सील नजर आ रही है ना, ये आपका एक वॉल है। ठीक है, ये जो गोल्ड सील है, ठीक है, ये आपका एक वॉल है। एक वाल आपका ये हो गया। ठीक है, आपके रेडिएटर पे कैप में दो वाल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, आपके रेडिएटर कैप में दो वाल होते हैं। ठीक है, एक वाल तो आपका ये वाला होता है, ठीक है, जिसके जरिए पानी रेडिएटर स्पेयर बोतल को देता है। ठीक है, और दूसरा वाल है बिल्कुल सेम इसी के ऊपर। ठीक है,
ये आपका वो वाल है, सक्शन वाल कह लें आप इसको, ठीक है। ये डिस्चार्ज वाल है जिसके जरिए आपके रेडिएटर का पानी जा रहा है, ठीक है। और जो दूसरा वाल है उसके ऊपर ये आपका सक्शन वाल है, ठीक है, जिसके जरिए आपका रेडिएटर पानी ले रहा है, ठीक है। तो अब ये रेडिएटर पानी दे किस तरह से रहा है, ले किस तरह से रहा है, चला इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पानी रेडिएटर जो है पानी स्पेयर बोतल को देता किस सूरत में है, क्या वजूहत होती है जिस सूरत में आपका रेडिएटर पानी जो है अपना स्पेयर बोतल में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। और क्या वजह होती है ये बाद में डिस्कस करेंगे कि रेडिएटर पानी स्पेयर बोतल से लेता है किस तरह से। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, जब आपका थर्मोस्टेट जो होता है, जिस तरह आपका थर्मोस्टेट काम करता है ना, जब आपका इंजन एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे आ जाता है, हर इंजन का टेम्परेचर जो है अलग अलग होता है। किसी का थर्मोस्टेट जो है 90 पे ऑपरेट होता है, किसी का 95 पे, किसी का 100 पे, किसी का थर्मोस्टेट जो है तकरीबन 110 105 पे भी जाके ऑपरेट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट इंजन डिफरेंट तरह से सेटिंग करते हैं अपनी, कोई इसमें वो नहीं है कि किसी का थर्मोस्टेट जल्दी ऑन हो रहा है या किसी का देर से ऑन हो रहा है। तो डिफरेंट इंजन जो है डिफरेंट कंपनियां अपने तरीके से थर्मोस्टेट को डिजाइन करके देती है, ठीक है। तो होता ये कि जब आपका इंजन टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, जब आपका इंजन गर्म होता है, जब आपका इंजन जो है, जब आपकी गाड़ी चल रही होती है, जब आपके इंजन में एक मैक्सिमम टेम्परेचर बन जाता है, ठीक है, जब वो टेम्परेचर आपकी इंजन की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, ठीक है, हुआ ये कि आपकी गाड़ी चल रही है और चलते चलते जब आपकी गाड़ी गर्म होती है, तो जब आप वो टेम्परेचर आपकी गाड़ी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, तो जो आपका रेडिएटर कैप होता है ना, ये जो आपका रेडिएटर कैप है, ठीक है, इस रेडिएटर कैप में मैंने आपको बताया 2 वॉल लगे हुए हैं, ठीक है। एक जो नीचे वाली सील है, ये जस्ट सील जो है अपनी जगह स्ट्रेट होती है, ना ये कोई वॉल है ना ही ये कोई मूवमेंट करती है, ठीक है। लेकिन आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो स्प्रिंग से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है रेडिएटर कैप का, स्प्रिंग से जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो ऊपर दोनों वॉल है, एक ये वॉल है और एक इसके ऊपर भी अंदर जो है ना वॉल है, ये दोनों वॉल आपके मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जब आपके इंजन का जो प्रेशर होता है, जो आपके इंजन का जो टेम्परेचर होता है ना, जब वो गाड़ी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है, जब गाड़ी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है, जैसे मैक्सिमम आपकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है इंजन का टेम्परेचर, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान लें 85 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो जब आपका पानी बॉयल होता है ना, तो जब आपका पानी बॉयल होगा तो जाहिर सी बात है, जब आप एक देगचे में, पतीले में अगर आप पानी गर्म रखें, तो आपका पानी जब बॉयल होता है तो वो अपने साथ स्टीम बनाता है, ठीक है। स्टीम बनाता है, एक तरह का ना प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर मीन्स जैसे अगर मैं आपको कुकर की मिसाल दूं, तो कुकर में अगर आप पानी गर्म करते हैं तो कुकर के अंदर एक सीटी दी जाती है। वो सीटी क्यों दी जाती है? जब आपका पानी गर्म होता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है अपना स्टीम बनती है, और जब स्टीम बनती है तो उसके अंदर उस स्टीम के साथ साथ जो होता है आपके पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो अंदर ही अंदर जो है प्रेशर बना रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो कुकर के ऊपर जो सीटी दी जाती है, अगर वो सीटी अपने टाइम अपने वक्त में ना खुले तो आपका क्या होगा, कुकर अक्सर फट जाता है, ठीक है। वो सीटी जो दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है जब आपका पानी बॉयल होता है, जो उसमें स्टीम बन रही होती है, जो प्रेशर बनता है, जब वो प्रेशर लिमिट से ज़्यादा होता है कुकर की, तो वो कुकर क्या करता है, सीटी को ऑन करता है और वो प्रेशर जो है रिलीज कर देता है। तो होता क्या है, ऐसा आपका कुकर फटने से बच जाता है, नुकसान से आप बच जाते हैं, ठीक है। और उससे आपको पता भी चल जाता है कि आपका जो पानी है वो कुकर में गर्म हो चुका है, ठीक है। तो ये भी सेम वही काम करता है। जब आपके पानी का टेम्परेचर, ठीक है, जब आपका पानी का टेम्परेचर जब बढ़ता है, जब उसके अंदर जब पानी आपका गर्म होता है, बॉयल होना शुरू होता है, जब उसके अंदर एक तरह की स्टीम बनती है, ठीक है, जब उसमें गर्माइश पैदा होती है, तो जब वो गर्माइश पैदा होती है तो आपका जो रेडिएटर जो कैप है, ठीक है, इस कैप के ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये स्प्रिंग क्या काम करता है, जब आपका ये स्प्रिंग जो है एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाके ऑन होता है, ठीक है। इस स्प्रिंग की जो हार्डनेस होती है, जैसे मैंने आपको थर्मोस्टेट समझाया था कि थर्मोस्टेट में एक स्प्रिंग होता है, ठीक है। थर्मोस्टेट किसी इंजन के फंक्शन पे काम नहीं करता, कोई गरारी, कोई बेल्ट, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं होता, जस्ट थर्मोस्टेट जो है आपका एक स्प्रिंग के ऊपर काम करते हैं। जब आपका इंजन का टेम्परेचर थर्मोस्टेट के हिसाब से जब देखा जाए, जिस तरह से थर्मोस्टेट को डिजाइन किया जाता है, जब आपका इंजन का टेम्परेचर ओवर होता है, ठीक है, 85 90 के ऊपर आता है, तो आपके थर्मोस्टेट वॉल का जो स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग क्या करता है, वो स्प्रिंग की जो टेंशन होती है, उसकी टेंशन क्या होती है, अपना ये जो आपका जो थर्मोस्टेट है, मैं आपको इसमें दोबारा से दिखाऊं, आपको जो स्प्रिंग है, ये जो आपका बीच वाला स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपका थर्मोस्टेट स्प्रिंग जो है, जब ये वॉल जब यहाँ पे जब पानी मौजूद होता है, थर्मोस्टेट का ये वाला हिस्सा जो है, आपको मैं बता दूं, पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। तो जब ये आपका थर्मोस्टेट बंद होता है और पानी जिस वक्त यहाँ मौजूद होता है और आपका इंजन चल रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है, तो होता क्या है कि ये थर्मोस्टेट जो है अपना, ये जो स्प्रिंग है ये गर्म होता है, और गर्म होने से क्या होता है, इस स्प्रिंग की जो हार्डनेस होती है, इसकी टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जब इसकी हार्डनेस, इसकी टेंशन कम होगी तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब टेंशन कम होगी तो ये जो अपना इस थर्मोस्टेट का जो ऊपर वाला वॉल होता है, ये वॉल खुल जाता है।
जब इसकी टेंशन, अभी जब तक ये पानी ठंडा है तो हमारा स्प्रिंग क्या करता है, इसको जो है ऊपर की तरफ टाइट करके रखता है, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ प्रेस करके रखता है। लेकिन जब इसकी जो अपना टेंशन कम होती है, जब गर्माइश की वजह से ये स्प्रिंग जो है थोड़ा सा लूज हो जाता है, हल्का पड़ जाता है या कह लें नरम पड़ जाता है, तो फिर क्या होता है, ये आपका थर्मोस्टेट ऑन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आपका स्प्रिंग जो है आपका अपना नरम होता है, तो होता क्या है कि थर्मोस्टेट आपका ऑन हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आपका थर्मोस्टेट ऑन होता है तो आपका जो पानी, जो इंजन का जो ब्लॉक के अंदर जो पानी सारा जमा होता है, वो पानी जो है फिर थर्मोस्टेट के जरिए होता हुआ आपके अपर रेडिएटर के अपर बॉटम में आता है, और अपर रेडिएटर के सारा अपना टॉप बॉटम के अंदर आ जाता है। यानी रेडिएटर के एग्जॉस्ट में अपना जो टॉप बॉटम होता है, जो रेडिएटर का आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे मैं आपको अभी पिक्चर के जरिए बता दूं, जो आपका रेडिएटर का जो सबसे ऊपर वाला बॉटम है, होता है कि थर्मोस्टेट के जरिए, थर्मोस्टेट जैसे ही ऑन होता है तो वो सारा पानी जो आपके ऊपर वाले बॉटम में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और बॉटम में ट्रांसफर होने के बाद फिर वही सर्कुलेशन चलती है, ठीक है। आपका पानी बॉटम के अंदर आता है, बॉटम से फिर फिंसों में आता है, फिंसों से फिर जो है आपका सारा पानी जो है अपना पंखे की एयर की मदद से ठंडा होता है, और ये सर्कुलेशन जो है वापस फिर वो जब पानी आपका ठंडा हो जाए तो ठंडा पानी आपकी जो है रेडिएटर के लोअर बॉटम में आता है, और लोअर बॉटम से जरिए होस पाइप के जरिए वाटर बॉडी में जाता है। वाटर बॉडी जो है फिर आपके पानी को सेम उसी तरह जो है फिर वो दोबारा इंजन के अंदर ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन मुसलसल चलती रहती है। तो इस सर्कुलेशन के दरमियान क्या होता है कि जब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पानी, जब हमारे पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब रेडिएटर में पानी बॉयल होने की वजह से जो स्टीम बनती है, जो गैसेस बनती हैं, जो प्रेशर क्रिएट होता है, तो होता ये है कि जब एक प्रेशर क्रिएट होता है तो रेडिएटर का जो प्रेशर होता है, जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर की वजह से ये स्प्रिंग सेम उसी तरह थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। इस स्प्रिंग की जो टेंशन होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है, ये स्प्रिंग जो है नरम पड़ जाता है, ठीक है। जब हमारा रेडिएटर जब हमारा इंजन टेम्परेचर पे होता है, जब हमारे रेडिएटर के अंदर एक टेम्परेचर क्रिएट होता है, ठीक है, सही है। तो होता ये गर्म होने की वजह से ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, इस स्प्रिंग की जो टेंशन होती है, वो जो इसमें जो हार्डनेस होती है वो कम हो जाती है। ऑब्वियसली ये स्प्रिंग जो है नरम पड़ जाता है। जब ये स्प्रिंग नरम पड़ता है तो आपको मैंने बताया ऑलरेडी, आपके रेडिएटर के अंदर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है। तो वो प्रेशर क्या करता है, इसको जो है मैं आपको भी दिखाता हूँ। जब ये अपना ये स्प्रिंग नरम होता है तो वो रेडिएटर का प्रेशर क्या करता है, वो प्रेशर इसको पुश करता है। कहाँ पुश करता है, इसको ऊपर की तरफ पुश करता है। तो जब ये ऊपर की तरफ पुश करता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो सील है, तो जो रेडिएटर का जो आपका अंदर वाला हिस्सा होता है, ये सील, एक तो ये सील होती है रेडिएटर के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर, ठीक है। और जो एक दूसरी सील होती है, ये वाली जो सील होती है, ये होती है रेडिएटर के अंदर वाले हिस्से के अंदर, ठीक है। तो ये जो अंदर वाले हिस्से के अंदर जो होती है सील, तो ये इसको अपना पानी को जब तक ऊपर नहीं आने देती, जब तक जो है आपका इंजन के अंदर टेम्परेचर नहीं होगा, जब तक आपके इंजन के अंदर जो है स्टीम नहीं बनेगी, प्रेशर नहीं बनेगा, एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे नहीं आएगा, तो तब तक जो है ये वाल्व ऑन नहीं होता। जब आपका इंजन टेम्परेचर पे होता है तो होता क्या है, ये वाल्व ऑन होता है, ठीक है। ये जो सील है, जब ये वाल्व ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जब ऊपर की तरफ मूव होता है तो आपके रेडिएटर के अंदर, जैसा हर रेडिएटर के अंदर, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, हर रेडिएटर जो होता है इस पर एक नाली दी जाती है इस तरह से, ठीक है। अब होता क्या है, इस नाली की मदद से जब वो आपका जो ये जो वाल है, ये वाला जो वाल है, जब ये वाल ऊपर के, जब स्प्रिंग आपका नरम होगा, ये वाला वाल ऊपर की तरफ प्रेस होगा, ठीक है, तो आपके जो रेडिएटर पे जो एक नाली दी जाती है, इस नाली के जरिए होता क्या है, इस नाली से आपका पानी निकलता है, और वो जो पानी होता है अपना एक पाइप के जरिए, आपका एक पाइप के जरिए क्या करता है, वो अपना स्पेयर बोतल के अंदर चला जाता है, ठीक है। स्पेयर बोतल में कैसे कौन सा पाइप होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो पाइप है, ये इस तरह का पाइप दिया होता है। ये बाज़ बोतलों में बॉटम में भी होता है, ठीक है, बाज़ बोतलों में जो है आपके अपना बोतल के कैप में भी होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि बॉटम में हो हर बोतल के। तो ये जो पाइप होता है आपके जो रेडिएटर कैप की तरफ से जो आ रहा होता है, वो आपके अपना बाज़ जगह बॉटम में आता है, और बाज़ जगह अपना आपकी स्पेयर बोतल के ऊपर कैप के पास आ रहा होता है, ठीक, कैप में भी आ रहा होता है, ठीक है। तो कैप में लगा होता है, तो क्या होता है, जो रेडिएटर पानी जब उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो प्रेशर क्या होता है, आपका रेडिएटर के कैप का ये वाला आपका वॉल ऊपर होगा। ऊपर होने से क्या होगा, ठीक है, ये ऊपर होगा, इसको स्पेस मिलेगा, ठीक है। और जब यहाँ इसको स्पेस मिलेगा तो इस ओवरफ्लो लाइन के जरिए जो है वो सारा पानी जो है, जो भी जितना भी प्रेशर होगा, जो हॉट गैसेस होंगी, ठीक है, जो स्टीम होगी, जो उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, वो जितना भी प्रेशर होगा वो सारा आपकी स्पेयर बोतल में आएगा, और स्पेयर बोतल में भी वो जमा नहीं होता, ठीक है। पानी आपका रुक जाएगा। अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, स्पेयर बोतल में भी एक ओवरफ्लो का पाइप दिया होता है, जो स्टीम होगी, जो प्रेशर होगा,
ठीक है। जो अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी आता है तो वो इस स्पेयर बोतल के ज़रिए, ओवरफ्लो के पाइप के ज़रिए फिर वो आपका बाहर गिर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली स्पेयर बोतल को लगाने का मकसद ये होता है कि जिस तरह आपका पानी जो है इस रेडिएटर ओवरफ्लो कर रहा होता है, स्पेयर बोतल को दे रहा होता है, तो वो उससे ले भी रहा होता है। अगर हम रेडिएटर कैप निकाल दें, स्पेयर बोतल अगर हम निकाल दें, तो रेडिएटर क्या करेगा, पानी वो सारा बाहर ही फेंकेगा, लेकिन उससे वापस रिटर्न नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी का ऑलरेडी पानी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्पेयर बोतल भी इंजन के अंदर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि रेडिएटर पानी जब स्पेयर बोतल को देता है तो उससे वापस इसी तरह जब आपका इंजन का प्रेशर, जो प्रेशर होगा, जो रेडिएटर में एक प्रेशर, जो स्टीम क्रिएट हो रही होगी, ठीक है, जो गर्माइश होगी, जब वो आपके रेडिएटर का टेम्परेचर नॉर्मल होगा ना, तो फिर क्या करेगा रेडिएटर पानी, जब इंजन चल रहा होता है आपका, ठीक है, जिस तरह से वाटर बॉडी वर्क कर रही होती है, वाटर बॉडी घूम रही होती है, ठीक है, तो फिर जब आपका इंजन का प्रेशर नॉर्मल होगा, ठीक है, जब इंजन का प्रेशर जो है आपका 70 या 60 65 70 तक आएगा, तो फिर होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे फिर पता है कि आपका पानी जो है ना, जब जिस तरह से घूम रहा होता है ना, तो उस घूमने की ताकत से, उस घूमने की जो पानी की सर्कुलेशन होती है, उस सर्कुलेशन की मदद से होता है कि पानी फिर आपका रेडिएटर से वापस सक्शन भी करता है, ठीक है। तो चला मैंने आपको समझा दिया कि पानी जो है, रेडिएटर पानी किस तरह से स्पेयर बोतल को प्रोवाइड करता है, और अगर स्पेयर बोतल में जो पानी ओवरफ्लो हो जाए या प्रेशर जो होता है वो स्पेयर बोतल से किस तरह निकलता है, स्पेयर बोतल के ओवरफ्लो पाइप के जरिए जो है प्रेशर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो प्रेशर हमने स्पेयर बोतल में भी नहीं रखना। रेडिएटर ने प्रेशर निकाला, स्पेयर बोतल में ट्रांसफर किया, स्पेयर बोतल क्या करती है, अगर जरूरत से ज्यादा स्पेयर बोतल में भी ओवरफ्लो का पाइप दिया होता है, तो वो क्या करती है स्पेयर बोतल, ओवरफ्लो पाइप के जरिए, अगर पानी है तो वो उसके जरिए निकल जाता है, सही। अगर जरूरत से ज्यादा पानी है, अगर जो प्रेशर, जो स्टीम होती है, वो ओवरफ्लो पाइप के जरिए आपकी बाहर खारिज हो जाती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको फंक्शन समझा दिया कि रेडिएटर, ठीक है, रेडिएटर आपके स्पेयर बोतल को पानी किस तरह से ट्रांसफर करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रेडिएटर आपके स्पेयर बोतल को पानी तभी ट्रांसफर करेगा जब आपके रेडिएटर का कैप लगा होगा, ठीक है। और जब ट्रांसफर करेगा, जब रेडिएटर कैप आपका लगा होगा, जब आपके इंजन में एक टेम्परेचर मैक्सिमम जब टेम्परेचर पे आएगा, सही, जब उसके अंदर जो आपका पानी बॉयल होता है, गर्म होता है, तो उस गर्म होने से जो गैसेस बनती हैं, ठीक है, उस गैसेस से जो आपका पानी गर्म होने से जो प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे मैंने कुकर की मिसाल दी, तो वो जो प्रेशर होगा, तो फिर उस प्रेशर, उस गर्म और स्टीम होने की टेम्परेचर की मदद से आपका रेडिएटर कैप का वाल ओपन होगा। कौन सा वाल मैंने आपको बताया था, ये वाला वाल, जो बड़ा वाल है, ये वाल ओपन होगा, ये स्प्रिंग की जो टेंशन होगी वो कम होगी, स्प्रिंग इसका गर्माइश की वजह से इसकी टेम्परेचर, इसकी हार्डनेस जो है कम होगी, स्प्रिंग इसका नरम पड़ेगा, और प्रेशर से जो है ये वाल ऊपर की तरफ प्रेस होगा और खुलेगा। ये वाल जैसे खुलेगा तो ओवरफ्लो पाइप के जरिए, जो रेडिएटर में आपका ये ओवरफ्लो का पाइप दिया हुआ है, इस ओवरफ्लो पाइप के जरिए, इस पाइप के जरिए जो है आपका सारा पानी जो है आपके स्पेयर बोतल में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अब स्पेयर बोतल में तो पानी ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो चले अब आए हम बात करते हैं कि अब पानी वापस रेडिएटर लेगा कैसे स्पेयर बोतल से, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी इसने रेडिएटर ने स्पेयर बोतल को दे दिया, तो अब इसको वापस भी तो चाहिए पानी, क्योंकि इसके अंदर तो पानी कम हो गया। तो होता ये, जब ये प्रेशर आपका जब स्पेयर बोतल में पानी ट्रांसफर होता है, जब, तो वो क्यों होता है मैंने आपको बताया, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, पानी बॉयल होने की वजह से, जो पानी बॉयल होने की वजह से जो गैसेस बनती है, जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो प्रेशर बनता है, जब वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो आपका पानी क्या होगा, आपके पानी जो है आपका रेडिएटर फिर क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। जब आपका पानी एक मैक्सिमम, जब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आएगा, ठीक है, तो अब नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर बॉडी जो आपकी घूम रही है वो वर्क कर रही होती है मुसलसल, ठीक है। तो होता क्या है, जब आपकी वाटर बॉडी मुसलसल घूम रही होती है, जब आपकी वाटर बॉडी वर्क कर रही होती है, जो पानी जो आपका सर्कुलेट करता है ना, तो उस सर्कुलेशन में होता ये है कि जब जिस तरह से पानी आपका ऊपर वाले टॉप बॉटम में आया, टॉप बॉटम से होके जो है वाटर बॉडी ने क्या करा, पानी, वाटर बॉडी आपकी स्टार्ट इंजन में घूम रही थी, वो क्या करती है, पानी को सक करती है नीचे से, जो है ना लोअर बॉटम के जरिए, जो आपका रेडिएटर का नीचे वाला पाइप है उसके जरिए पानी को उठा रही होती है। जब वो पानी को खींच रही होती है ना, तो उस खींचने की ताकत से क्या होता है, जो खींच रही होती है पानी, पानी जो आपका वाटर बॉडी जो है आपका पानी लोअर बॉटम से लेती है, नीचे वाले बॉटम से, नीचे वाले होस पाइप से, रेडिएटर के नीचे वाले होस पाइप से लेती है, ठीक है। और इंजन को जब ट्रांसफर कर रही होती है, तो इस सेक्शन में, इस सर्कुलेशन में होता ये है कि आपके रेडिएटर कैप के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, दो वाल दिए होते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला वाल हो गया जिसके जरिए पानी ट्रांसफर होता है, और एक वाल हो गया छोटा वाला, ये जो आपको छोटी सी एक प्लेट नजर आ रही होगी लोहे स्टील की, ये जस्ट देखा जाए तो ये कोई प्लेट नहीं है, ये एक छोटा सा वाल है, ठीक है। तो ये ओपन कंडीशन में किस तरह होता है, चले आए मैं अब आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो होता ये है कि मैं आपको एक मिनट, आपको मैं एक पिक्चर इमेज दिखाता हूँ कि ये इमेज में किस तरह से ओपन कंडीशन में होता है, ठीक है।
तो होता ये है कि जैसे जब आपका रेडिएटर जो है पानी को सक करता है, ठीक है, जब वाटर बॉडी आपकी काम कर रही होती है, जब आपका इंजन में जो है, आपके इंजन में जब पानी सर्कुलेट कर रहा होता है, तो उस सर्कुलेशन में ये होता है, जैसे अब आपको ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, ठीक है, तो जैसे आपको ये वाल एक खुला हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, सही, ये आपको वाल खुला हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्या लिखा हुआ है, वैक्यूम रिलीव वेल्व, ठीक है, ठीक। तो जब आपके इंजन में जब आपका पानी सर्कुलेट कर रहा होता है, जब आपकी वाटर बॉडी पानी को पानी आपका जब सर्कुलेशन में होता है, वाटर बॉडी आपके पानी को जो है अपना लोअर बॉटम के जरिए, लोअर हॉस नीचे वाले हॉस पाइप के जरिए उठा के जब ऊपर वाले हॉस पाइप में ट्रांसफर कर रही होती है, ठीक है, इंजन को ट्रांसफर कर रही होती है, तो होता है ये वाल एक ऐसा वाल है जो कि खाली आप नाखून की मदद से भी अगर आप इसको उठाएंगे ना तो ये इजीली उड़ जाएगा, ठीक है। ये कोई बहुत इसमें हार्डनेस नहीं होती, कोई इसके अंदर बहुत जो है ना लंबा कोई ठोस कोई ऐसा स्प्रिंग नहीं होता, ठीक है, इसमें इसके अंदर कोई ऐसा स्प्रिंग नहीं होता कि वो जो है ना अपना बहुत ज़्यादा लंबी सक्शन होगी, कोई बहुत उससे खींचेगा तो ही जो है आपका ये वाल खुलेगा। ये वाल जस्ट होता ये है कि ये एक वैक्यूम रिलीफ वेल्व होता है, छोटा सा ये वेल्व होता है, आप उंगली के दोनों नाखूनों से पकड़ के भी इसको उठा के चेक कर सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर इस तरह की कोई मेरे को पिक्चर मिल जाती है तो मैं आपको प्रॉपर वाजे कर देता हूँ कि ये किस तरह से जो है अपना वाल खुला होता है। ये जस्ट आप एक उंगली की मदद से भी अगर देखा जाए तो इस वाल को खोल सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर इमेज नज़र नहीं आ रही, चले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। तो होता ही है जैसे कि आपको ये वाल खुला, जब आपका पानी सर्कुलेट हो रहा होता है ना इंजन के अंदर, तो ये वाल जो है खुल जाता है। ये वाल जैसे ही खुलता है तो आपके पानी जो सर्कुलेशन के टाइम जो उसमें वैक्यूम बनता है, जो उसमें एक छोटा एक सक्शन पैदा होती है, ठीक है, तो उस सक्शन की उस प्रेशर वैक्यूम की वजह से आपका वाल वैक्यूम क्रिएट होता है। ये याद रखिएगा, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। जब आपका पानी सर्कुलेट कर रहा होता है तो उसमें एक रेडिएटर और इंजन के अंदर जो है एक वैक्यूम क्रिएट होता है। अब जाहिर सी बात है जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो रेडिएटर में एक ही छोटा सा वाल दिया होता है, जो कि मैंने आपको बताया उंगली की मदद से भी आप हल्का सी इस उंगली की मदद से भी आप इसको वाल को खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप उंगली की मदद से इसको उठाएंगे ये इजीली उड़ जाएगा। तो जैसे वैक्यूम क्रिएट होता है तो वैक्यूम की मदद से ये वाल आपका खुलता है, ठीक है। और जिस तरह आपके स्पेयर बोतल में पानी गया था तो सेम उसी तरह जो है ये इसके अंदर जो है, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये टॉप सील है, ठीक है, ये प्रेशर स्प्रिंग है, ये बॉटम सील है, सही। इसमें एक मिनट में आपको प्रॉपर एक इमेज दिखाता हूँ। तो ये फ्लो, ओवरफ्लो, ठीक है, ये आपका ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, और ये आपका बैक प्लेट आ गई, सही। इसमें इस वक्त जो है कोई इस तरह का वाल इसमें लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर जो है एक छोटा सा जो है एक स्प्रिंग दिया होता है, सॉरी, ठीक है, ये वैक्यूम देखें, ये आपको पिक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसमें लिखा हुआ आ गया, मिल गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग होता है और वो स्प्रिंग क्या कहलाता है, वैक्यूम वेल्व स्प्रिंग, ठीक है। तो होता ये जब आपका वैक्यूम, जब आपके इंजन के अंदर वैक्यूम बनता है तो होता ये वैक्यूम वेल्व आपको लिखा, जो मैंने आपको छोटी सी चादर दिखाई थी, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ये आपका वैक्यूम वेल्व है, ठीक है। इसके ऊपर स्प्रिंग होता है और जब जैसे आपकी गाड़ी में वैक्यूम क्रिएट होगा रेडिएटर में, तो ये स्प्रिंग जो है अपना ऊपर से नीचे की तरफ दबेगा और ये नीचे की तरफ वाल खुलेगा, सही है। उस वाल खुलने की मदद से होता क्या है, जिस तरह से आपका पानी रेडिएटर के अंदर गया था, जैसे ओवरफ्लो हुआ था, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई, जैसे ये ओवरफ्लो जो पानी था आपका, ओवरफ्लो आपका ये वाल खुला, ठीक है, सही है। अपना जो आपका पानी जिस तरह से आपका रेडिएटर पानी जो है अपना स्पेयर बोतल में ट्रांसफर करता है, तो सेम उसी तरह क्या होता है, उसी पाइप के जरिए, ओवरफ्लो पाइप के जरिए जो है आपका जब ये वैक्यूम वाल खुलता है तो इंजन में जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम की मदद से जो जिस तरह पानी आपका स्पेयर बोतल में गया था, सेम उसी तरह पानी जो है आपका ओवरफ्लो पाइप के जरिए जो है वापस रेडिएटर के अंदर आ जाता है, ठीक है। किस तरह से आता है, वैक्यूम बना, अपना वैक्यूम बना, उस वैक्यूम के जरिए ओवरफ्लो लाइन के जरिए पानी आया और पानी जो इंटर होता है ना रेडिएटर के अंदर, वो होता है आपके वैक्यूम रिलीफ वेल्व के जरिए, ठीक है। आपका वैक्यूम लो प्रेशर वाल्व, ठीक है, लो प्रेशर वाल्व होता है, ठीक है, लो प्रेशर वेल्व स्प्रिंग, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वो होता है, मिनिमम होता है, बहुत ज्यादा हल्का सा होता है, इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, उस हल्के से वैक्यूम की वजह से जो है ये बहुत कम क्वांटिटी में आता है, लेकिन आता जरूर है पानी, ठीक है। तो हल्के हल्के रिश्ता रहता है आपका पानी जो है
मैक्सिमम इंजन में जो है डिफरेंट तरीके से जो है अपना इसका वैक्यूम वॉल होता है, ठीक है। तो किसी में बहुत ज़्यादा बड़े इंजन जो होता है ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उनमें वैक्यूम ज़्यादा क्रिएट होता है, तो वो ज़्यादा स्पीड से पानी खींचते हैं। लेकिन आपका रेडिएटर, आपका जो वैक्यूम है, आपका जो कैप है, आपकी कैप की मदद से जो है अपना रेडिएटर को जो है पानी, रेडिएटर जो है आपकी स्पेयर बोतल को पानी देता भी है, ठीक है, और आपकी स्पेयर बोतल से पानी वापस ले भी लेता है, ठीक है। तो देता किस तरह से है ऑलरेडी वो भी मैंने समझा दिया, ठीक है। ये आपका जो दूसरा जो बड़ा वाल होता है अपना रेडिएटर कैप में, उसके जरिए जो है आपका पानी रेडिएटर को ट्रांसफर होता है, और जो छोटा वाल होता है वैक्यूम वेल्व, उसके जरिए जो है आपका उसी लाइन उसी जगह से जो है ओवरफ्लो पाइप की जगह से जो है जो आपका ओवरफ्लो जिस तरह से पानी स्पेयर बोतल को दे रहा होता है उसी पाइप के जरिए जो है आपका वैक्यूम वाल्व खुलता है। वैक्यूम वाल्व में जो है एक सुराख दिया जाता है कैप के अंदर वैक्यूम वाल्व के बाद, और उस वाल्व के जरिए जो है ओपन होने से वो सेम उसी तरह से पानी जो है अपना रेडिएटर अपना पूरा कर लेता है। जब रेडिएटर वैक्यूम क्रिएट होता है तो वो सेम उसी तरह से पानी खींचता है और अपने पानी की रिक्वायरमेंट को जितना उसमें कम होता है वो पूरा कर लेता है। जब वो पूरा हो जाता है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपका फिर वो वैक्यूम खत्म हो जाता है। तो वैक्यूम जब भी क्रिएट होता है आपके रेडिएटर के अंदर, जब आपका रेडिएटर अंदर से खाली होगा, उसमें खला होगी, ठीक है। जब उसमें खला खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं होता। सही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रेडिएटर कैप की वीडियो समझ आ गई होगी। माशाल्लाह वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी, लेकिन बस बात दरअसल ये है कि मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉपर डिटेल मिले, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊं, आपको गाइड करूं, कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो, आपको किसी किस्म की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो उम्मीद है जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाया इसके बाद इंशाअल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और से पूछने की। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो आप मुझे कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है व्हाट्सअप नंबर मेरा, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सअप करें, कोई फिर भी मसला हो समझ में ना आए। बहुत छोटी सी चीज़ है रेडिएटर कैप, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है, बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, एक चाहते हैं मैं आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ और बता दूं। जैसे अक्सर लोगों की गाड़ियाँ गर्म होती है तो वो क्या कहते हैं कि जी अपना थर्मोस्टेट निकाल दो। थर्मोस्टेट आपने कभी ज़िंदगी में नहीं निकालना, किसी गाड़ी का नहीं निकालना। किसी सुजुकी, टोयोटा, होंडा कंपनी, किसी कंपनी में किसी इंजीनियर के सामने अगर आपने बैठ के बोल दिया कि जी गाड़ी अगर गर्म हो तो आप थर्मोस्टेट निकाल दें, वो इंजीनियर, उस कंपनी का जो मैनेजर होगा, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, वो आपको हाथ से पकड़ के बाहर खड़ा कर देगा कि भाई हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसको नॉलेज ना हो, ठीक है। रेडिएटर कैप कोई आप कहते हैं कि जी कोई आपसे कहता है कि निकाल दो गाड़ी का, ठीक है, तो वो बंदा भी जो है आपको हाथ से पकड़ के बाहर खड़ा कर देगा, बोलेगा भाई हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसको मालूमात ना हो, ठीक है। तो कभी गरमाइश के इशू पे गाड़ी गर्म हो रही है उस पर आपने कभी थर्मोस्टेट नहीं निकालना, कभी रेडिएटर कैप नहीं निकालना, ठीक है, ये बहुत गलत है, ठीक है, इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी अब रेडिएटर कैप में आपको ज़्यादा बता दूं, एक सूरत में आप कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेस काम नहीं होता, ठीक है, वो टेम्परेरी बेस पे काम होता है। जैसे कि आपके इंजन की हेड गैस्केट चली जाती है फॉर सपोज, ठीक है, ये आपके इंजन की हेड गैस्केट है और ये हेड गैस्केट जो है आपके इंजन की चली गई है, जल चुकी है, ठीक है। तो ये जो आपको होल नजर आ रहे हैं, होता ये है कि हेड गैस्केट कमजोर हो जाती है चल चल के इंजन की। तो ये जो होल होते हैं, जो इंजन को, जो आपका जो पानी, जो ब्लॉक का पानी होता है, वो कहाँ ट्रांसफर कर रहे होते हैं, इन होलों की मदद से हेड में ट्रांसफर हो रहा होता है। अब होता क्या है कि आपके इंजन की हेड गैस्केट चली गई, ठीक है, तो अब होता क्या है, हेड गैस्केट जैसे ना भी गई हो, आपके इंजन की हेड गैस्केट कमजोर हो गई, तो जो आपका जो प्रेशर होता है, जो अपना क्या कहते हैं, जो आपका अपना तीसरा पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है, जो पावर स्ट्रोक के दरमियान जो अपना जब पावर स्ट्रोक बनता है, उस पावर स्ट्रोक में जो आपका कंबेक्शन होता है, तो होता ही आपके हेड गैस्केट कमजोर होने की वजह से उस कंबेक्शन का जो थोड़ा सा जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर जो है आपका जो होता क्या है कि फिर वो आपका जो प्रेशर है उसकी जो हीट होती है, तो वो क्या होती है आपके पानी के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, ठीक है, आपके रेडिएटर की तरफ उसका प्रेशर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेरी बेस पे कि जैसे फॉर सपोज कुछ देर के लिए आपने एक जगह से कहीं दूसरी जगह ट्रैवल करना है, थोड़ी देर के लिए आप ये कर सकते हैं कि उसका रेडिएटर कैप निकाल सकते हैं। तो उससे ये होगा, जो आपका जो प्रेशर होगा वो रेडिएटर में ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा, आपका रेडिएटर फटने से बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो अपना जो मैंने आपको रेडिएटर कैप समझाया, ये आपके रेडिएटर को फटने से भी बचाता है, ठीक है, सही है। इसमें जो दोनों वाल्व दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये रेडिएटर कैप आपके रेडिएटर को फटने से भी बचाता है। लेकिन अब अगर ऐसी सूरत में पेश आती है कि आपके अपने इंजन की हेड गैस्केट कमजोर है और उसमें बाकायदा जो है इंजन के अंदर जो है जरूर आपका इंजन जल्दी ओवरहीट हो रहा है, जल्दी गर्म हो रहा है, तो कुछ टेम्परेरी बेस पे थोड़ी देर के लिए आप रेडिएटर कैप निकाल सकते हैं, ताकि आपके जो इंजन का जो इंजन है, जो काफी रेडिएटर कैप लगाने पे जल्दी गर्म हो रहा है, तो वो थोड़ा सा देर से गर्म होगा, सही है। तो वो थोड़ा देर से गर्म यूं होगा क्योंकि आपकी जो स्टीम है, जो आपकी गैसेज हैं,
वो कंटिन्यूसली जो है आपके रेडिएटर के जहाँ से आप पानी डालते हैं रेडिएटर कैप की जगह से जो है अपना टॉप बॉटम की ऊपर जो कैप लगता है, आप उस जगह से जो है आपकी गैसेज जो आपका प्रेशर है वो ज़रा जल्दी रिलीज होगा, क्योंकि रेडिएटर कैप थोड़ा देर से रिलीज कराता है, टेम्परेचर पे आगे रिलीज कराता है, तो वो ऑब्वियसली हाथ के हाथ जो है वो आपकी गैसेज जो है स्टीम जो है जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली जो है रिलीज होता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम ये कंटिन्यूस ये जो है प्रॉपर हल नहीं है इस मसले का, ठीक है। तो टेम्परेचर पे ऑलरेडी मैं बाद में एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा कि आपका इंजन टेम्परेचर पे क्यों आता है, ठीक है। टेम्परेचर पे आए तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, ठीक है। तो रेडिएटर कैप का मैंने आपको माशाल्लाह पूरी आधे घंटे की पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है कि आपने किस तरह से जो है इसको मैनेज करना है। कोई आपको कहे कि थर्मोस्टेट निकाल दो, रेडिएटर कैप हटा दो, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो फिर भी कुछ रहता हो तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सही है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे बताएं कि अगर आपको क्या समझ नहीं आ रहा मुझे मैसेज करें, ठीक है। नए सुनने वालों से मेरी गुजारिश है, जो काम सीखना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चीज़ें, ये जो मैं आपको बातें, जो थ्योरी में आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, ये आपको कोई वर्कशॉप पे नहीं बताएगा, ठीक है। कोई आपको वर्कशॉप पे ये चीज़ें नहीं बताएगा। वर्कशॉप पे जस्ट आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाता है और आप भी प्रैक्टिकली करते हैं। अगर आप किसी से पूछने के लिए भी खड़े होते हैं तो उसको भी कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती हैं और वो भी जो है प्रॉपर नहीं सिखाई जाती। मुझे माशाल्लाह इस फील्ड में तकरीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको 10-10, 12-12 साल में जब आप अपनी फील्ड में काम करेंगे तो ये चीज़ें जब आपको जाके समझ में आएंगी। लेकिन आपको जैसे एक वीडियो के थ्रू जो है आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही है, मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो काइंडली वीडियोस को देखें, वॉच करें, स्किप नहीं करें, ताकि आपको प्रॉपर डिटेल आपको मिलती रहे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वन बाय वन आपको मैं जो है इंशाल्लाह अभी आपको थ्योरी बता रहा हूँ, हर इंजन के पार्ट्स के बारे में समझा रहा हूँ और आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको इंजन बांध के बताऊंगा, इंजन पे काम करके दिखाऊंगा कि आपने इंजन पे किस तरह काम करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या वजूहत होती है जिनकी वजह से इंजन हमारा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, ठीक है। इंजन को बांधने का, ओवरऑल करने का, असेंबल करने का क्या तरीक़ेकार है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। पहले हम सारे इंजन के अभी पार्ट्स डिस्कस करेंगे, पेट्रोल इंजन के, डीजल इंजन के पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, जो मैं आपको पार्ट्स बता रहा हूँ ये कंबाइन पार्ट्स बता रहा हूँ। पेट्रोल में जो पेट्रोल और डीजल इंजन के पार्ट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेट्रोल के जो है डीजल के मुकाबले में थोड़े हल्के होते हैं और डीजल के पार्ट्स जो है पेट्रोल के मुकाबले में थोड़े भारी होते हैं। तो कुछ एक दो पार्ट्स ऐसे हैं जो डीजल में पेट्रोल में डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन पेट्रोल और डीजल इंजन में कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, सिलेंडर हेड, ब्लॉक, टैपेट कवर, चैम्बर, असेंबली, वाटर बॉडी, ठीक है, रेडिएटर वगैरह जो है ये सब मैं आपको बता दूं। जो डीजल इंजन होगा उस जो पेट्रोल के मुकाबले में थोड़े वजनी होते हैं, हैवी होते हैं पार्ट्स, और पेट्रोल डीजल के, ठीक है, और पेट्रोल के जो है डीजल के मुकाबले में थोड़े पार्ट्स हल्के होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी डिटेल वीडियो पेट्रोल डीजल पे मैं बना चुका हूँ कि कहाँ पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाता है। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और नेक्स्ट इंजन के पार्ट की जानिब से, ठीक है। नेक्स्ट इंजन के पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो में बने रहें, ठीक है। वीडियोस को देखें, वॉच करें, नहीं समझ में आता तो मैसेज करें, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।